तो शुरू करते हैं। वीडियो की क्वालिटी अगर सही ना लगे तो इसमें यूट्यूब में जो ऑप्शन है क्वालिटी वाला, उसमें जाके वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज़ कर लें। What history books tell us about the past is not everything that happened। जो किताबें बताती हैं इतिहास के बारे में, वो सारा वो कुछ नहीं है जो हुआ है एक्चुअल में। यानी कि क्या कहना है, वट हिस्ट्री बुक्स टेल अस, जो हमें किताबें बताती हैं अबाउट द पास्ट, पास्ट के बारे में, इज नॉट एवरीथिंग दैट हैपेंड, उन बुक्स में वो सारा कुछ नहीं लिखा जो हुआ था। बट वट हिस्टोरियंस डैश, तो यहाँ से पता चल रहा है फर्स्ट फॉर्म है, इज आया हुआ है, तो मतलब प्रेजेंट में बात हो रही है, कुछ बात पास्ट में भी हो रही है यहाँ पे जो कुछ हुआ, लेकिन मेन है जो वो प्रेजेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो पास्ट वाला ऑप्शन है वर सेलेक्टेड, ये नहीं आएगा। वैसे इसमें एक्टिव वॉइस चाहिए, पैसिव वॉइस इसमें नहीं आएगा। वर सेलेक्टेड भी पैसिव वॉइस है, हैव बीन सेलेक्टेड भी पैसिव वॉइस है, और शुड बी सेलेक्टेड भी पैसिव वॉइस है। सिर्फ इसमें एक ही एक्टिव वॉइस है, हैव सेलेक्टेड। वट हिस्टोरियंस हैव सेलेक्टेड, जो उन्होंने सेलेक्ट किया है। इतिहास की किताबें हमें पास्ट के बारे में वो सारी घटनाएं नहीं बताती जो वाकया में हुई थी, परंतु जो हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार ने सेलेक्ट किया है वही बताती है, जो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट करके लिखा है, वो लिख चुके हैं। है मतलब चुके हैं, जो उन्होंने लिख लिया है, चुके हैं या लिख लिया है। तो यहाँ पे जो था एक्टिव वॉइस आना था, ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन और ये वाला, ये तीनों ही पैसिव वॉइस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्टिव क्यों है और ये तीनों ही पैसिव वॉइस क्यों है। तो एक्टिव वॉइस वो होते हैं जिसमें कोई भी पर्सन, कोई बंदे, कोई ज़्यादा आदमी या एक आदमी जिसने काम किया। सेकंड फॉर्म है तो हिस्टोरियन ने सेलेक्ट किया, उन्होंने खुद सेलेक्ट किया। पैसिव है हिस्टोरियंस वर सेलेक्टेड, हिस्टोरियंस को सेलेक्ट किया गया। हिस्टोरियंस हैव सेलेक्टेड, हिस्टोरियंस ने सेलेक्ट कर लिया है। और हिस्टोरियंस हैव बीन सेलेक्टेड, इतिहासकारों को सेलेक्ट कर लिया गया है। हिस्टोरियंस शुड सेलेक्ट, हिस्टोरियंस को सेलेक्ट करना चाहिए। हिस्टोरियंस शुड बी सेलेक्टेड, या इतिहासकार को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। तो आप में एक ऑप्शन तो ये था वर सेलेक्टेड, जो ऑप्शन में था वर सेलेक्टेड यहाँ पे था, तो ये पैसिव वॉइस है वर सेलेक्टेड। उसके बाद था हमारा जो ऑप्शन वो है हिस्टोरियन हैव सेलेक्टेड, जो आपका सेकंड ऑप्शन था, जो कि एक्टिव वॉइस है। तो ये पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव वॉइस हो गया। थर्ड ऑप्शन था हमारा हिस्टोरियंस हैव बीन सेलेक्टेड, हिस्टोरियंस यहाँ आ गया, हैव बीन सेलेक्टेड, तो ये भी पैसिव वॉइस है यहाँ पे, ये भी पैसिव वॉइस है। हिस्टोरियंस शुड सेलेक्ट, हिस्टोरियंस को सेलेक्ट करना चाहिए, कुछ उनको सेलेक्ट करना चाहिए, ये एक्टिव वॉइस है। हिस्टोरियंस शुड बी सेलेक्टेड, इतिहासकारों को सेलेक्ट किया जाना चाहिए। शुड बी सेलेक्टेड पैसिव वॉइस, शुड बी सेलेक्टेड पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आना था वो था एक्टिव वॉइस है जो इनमें, क्योंकि ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं, वर सेलेक्टेड, हैव बीन सेलेक्टेड, शुड बी सेलेक्टेड, ये दिए गए हैं। और यहाँ पे आने वाला था एक्टिव वॉइस। तो फर्स्ट का जो आंसर आने वाला है हमारा वो है हैव सेलेक्टेड। दे कैन नॉट पुट इन एवरीथिंग, इतिहास में जो वो इतिहास लिखने वाले थे सब कुछ नहीं लिख सकते थे। चॉइसेस हैव टू बी मेड, उनको सेलेक्ट करना था जो लिखना है। चॉइसेस मस्ट बी सिमिलरली बी मेड अबाउट विच एस्पेक्ट्स ऑफ द पास्ट शुड बी फॉर्मली टॉट टू द नेक्स्ट जनरेशन। इतिहास में वैसे तो बहुत कुछ लिखा हुआ था,
तो उनको सेलेक्ट करना था कि अगली जनरेशन को मेन चीज़ें कौन सी पढ़ानी है, इसलिए सारा इतिहास लिखो तो बहुत लंबी बुक्स बन जाती, इसलिए उनको चॉइस करना था कि कौन सा इतिहास अगली जनरेशन को पढ़ाना है ताकि किताबों में लिखा जाए और बाकी चीज़ें ना लिखी जाएँ। इन द शेप ऑफ स्कूल हिस्ट्री लेसन, तो यहाँ पे स्कूल की बात कर रहा है। देखो पहले एक स्कूल की बात करी, स्कूल्स कई तरह के हो सकते हैं, कई नाम हो सकते हैं स्कूल के अलग अलग। सो डैश व्हेन नेशनल स्कूल करिकुलम फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स वाज फर्स्ट डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ 1980s। तो फिर इसने बोला है एक स्कूल की बात भी बताई है जो इंग्लैंड और वेल्स के अंदर है। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है नेवरदलेस, इसका मतलब होता है फिर भी। सेल्वी से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे, और लाइकवाइज, लाइकवाइज होता है किसी की तरह दिखना वैसे ही। तो यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट में पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि उन्होंने सेलेक्ट करना था, उनको सेलेक्ट करनी थी कुछ चीज़ें जो नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ाई जानी थी स्कूल की किताबों की हिस्ट्री में। सो इसलिए फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे जो सेकंड का ऑप्शन आने वाला है वो है फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि इसके बाद स्कूल के बाद ये इंग्लैंड और वेल्स के एग्ज़ाम्पल देता है। एग्ज़ाम्पल दिया गया है व्हेन नेशनल स्कूल्स करिकुलम फॉर इंग्लैंड एंड वेल्स वाज फर्स्ट डिस्कस्ड एट द एंड ऑफ 1980s। तो यहाँ पे स्कूल की बात करके उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल में ये स्कूल का एग्ज़ाम्पल दे रहा है और वो स्कूल इंग्लैंड और वेल्स के हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम्पल्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो रीडिंग के अंदर। मान के चलते हैं कोई टेक्स्ट बात कर रही है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लॉथ्स बाय करे हैं, ठीक है, और फिर नीचे लिखा है टी शर्ट उन्होंने 2 डेज़ पहले ही बाय करी थी, जिससे साबित होता है कि पहले वो कपड़ों की ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस टेक्स्ट में स्कूल्स की ओवरऑल बात करी गई है पहले, ठीक है। उसके बाद क्लॉथ के अंदर किसी एक टी शर्ट पे आ गया, क्लॉथ के अंदर वो शर्ट पे भी जा सकता था और जैकेट भी बोल सकता था। तो पहले ओवरऑल बात करिए क्लॉथ्स की, फिर टी शर्ट, क्लॉथ्स के अंदर जो टी शर्ट आती है, इसलिए पहले यहाँ पे स्कूल्स की बात की गई है और फिर वो स्कूल कहाँ के थे उसकी बात की गई है। तो इसका मतलब यहाँ एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश कर रहा है राइटर, तो यहाँ पे आ जाएगा एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे भी फॉर एग्ज़ाम्पल ही आने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप रीडिंग में फाइंड आउट कर सकते हो कि एग्ज़ाम्पल कैसे, ये वर्ड वहीं पे आएगा जहाँ पे एग्ज़ाम्पल देने की ट्राई कर रहा है राइटर। तो फर्स्ट में आ गया था हैव सेलेक्टेड, क्योंकि एक्टिव वॉइस। दूसरे में आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद है तो द हिस्ट्री करिकुलम वॉज द सब्जेक्ट टू कंसिडरेबल पब्लिक एंड मीडिया। मीडिया होती है जो टीवी चैनल पे जो न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपरों में पब्लिश करते हैं, टीवी चैनल्स पे न्यूज़ देते हैं। तो मीडिया का रियलाइजेशन मतलब होता है एहसास, मीडिया की नॉलेज या मीडिया का इंटरेस्ट या मीडिया का टेस्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इतिहासकारों ने वही सिलेक्ट किया जो अगली जनरेशन को पढ़ाना था। मान लो कि इतिहास के अंदर 10 या 12 कोई किंग हुए हैं, राजे हुए हैं, तो उनमें से सबकी हिस्ट्री नहीं उन्होंने लिखी, उनमें से 2-3 सेलेक्ट कर लिए जो उनको लगता था कि सही है, कुछ मैसेज देंगे नेक्स्ट जनरेशन को। तो उन्होंने स्कूल हिस्ट्री में उस हिस्ट्री को सेलेक्ट कर लिया। सभी नहीं, सभी किंग या सभी राजा की हिस्ट्री को नहीं बताया गया, मेन की जो आगे जाके बेनिफिट देगी। द हिस्ट्री करिकुलम वॉज द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल पब्लिक एंड मीडिया। तो मीडिया के साथ यहाँ पे जो एक ही वर्ब आने वाला है वो मीडिया का इंटरेस्ट। तो इस सेक्शन में आने वाला है इंटरेस्ट, थर्ड वाले में सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल पब्लिक
and media interest. Politicians argued, second form लगी है, about it. जो नेता थे उस टाइम के उन्होंने भी बहस की इसके बारे में. पीपल रोट लेटर्स, ये भी सेकंड फॉर्म है, लोगों ने पत्र लिखे. टू द प्रेस अबाउट इट. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द टाइम, उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे. तो ये तो बहुत इजी है क्योंकि फुल स्टॉप यहाँ पे लगा हुआ है. तो 3 लोगों ने यहाँ पे कुछ किया है. एक तो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया, आर्ग्यूड, सेकंड फॉर्म. पॉलिटिशियन लोग थे, उन्होंने सेकंड फॉर्म के साथ लगा हुआ. पीपल रोट, लोगों ने लिखा. पॉलिटिशियन के साथ सेकंड फॉर्म, पीपल के साथ सेकंड फॉर्म, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के साथ भी सेकंड फॉर्म आने वाली. तीनों ने कुछ किया. इन्होंने ये किया, पॉलिटिशियन ने आर्ग्यूड किया, लोगों ने लिखा, और जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया, सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी है. फर्स्ट है हैड इंटरवेन. इंटरवेन का मतलब होता है दखल देना, बीच में आए. वो भी बीच में आए इस मुद्दे के, उन्होंने भी दखल दिया. हैड इंटरवेन, ये है हैड के थर्ड फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये है वॉज थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, और ये है डिड इंटरवेन. तो यहाँ पे आएगी सेकंड फॉर्म क्योंकि 3 तरह के लोग दिखाए गए हैं. नेता सेकंड फॉर्म के साथ, लोग भी सेकंड फॉर्म के साथ, और जो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आने वाला है वो भी सेकंड फॉर्म. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटरवेन, कि उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने भी इस डिबेट में दखल दिया, वो भी बीच में आ गए. ठीक है. तो यहाँ पे आप टिप्स नोट कर सकते हो ये कि लाइन यहाँ से शुरू हुई थी, यहाँ से, और यहाँ पे ख़त्म हुई है. तो बार बार सेकंड फॉर्म लग रही है. पहली सेकंड फॉर्म पॉलिटिशियन के साथ लगी है, कोमा आ गया यहाँ पे, इनकी बात ख़त्म होगी. दूसरी लोगों के साथ लगी है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म, इनकी बात यहाँ ख़त्म होगी. और थर्ड आ गई प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म आ जाएगी. Let's first think about question of content. There were 2 main camps on the issue. Those who thought the history of Britain should take pride of dash. देखो वैसे इसमें आ रहा है लोकेशन, प्लेस, कल्चर, अपॉर्चुनिटी. लोकेशन होती है, प्लेस हो गया कोई जगह, कल्चर, अपॉर्चुनिटी होता है मौका. तो वैसे तो आपको लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है सेलेक्ट करना, लेकिन इंग्लिश में एक प्रॉपर ही वर्ड बना हुआ है, प्राइड ऑफ डैश. इनमें से वो वर्ड आता है, आप गूगल पे चेक भी कर लो जाके. इंग्लिश में प्राइड ऑफ के साथ यहाँ पे एक ही वर्ड इंग्लिश में आएगा, वो है प्लेस. ठीक है. तो ये बन गया टोटल प्राइड ऑफ प्लेस, जिसका अपने आप में इंग्लिश में ही मतलब है इम्पोर्टेंट पोजीशन. तो ये इंग्लिश का ही वर्ड था, इसलिए प्राइड ऑफ लोकेशन नहीं होता, प्राइड ऑफ कल्चर नहीं होता, प्राइड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होता, प्राइड ऑफ प्लेस होता है. ये इंग्लिश का वर्ड है. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लेस. तो इस तरह से 5 जो आंसर थे वो हमने किए हैं. तो टिप्स नोट करें. एक्टिव पैसिव वाली जो आपको बताई थी, एग्ज़ाम्पल कैसे देते हैं, और जो ये वाला बताया था सेकंड फॉर्म वाला. तो रेगुलर लिखें नोटबुक पे, तो रीडिंग आपकी क्लियर होएगी. रेगुलर आप लिखते रहते हो वो कैब या टिप्स, तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हो इंग्लिश के बारे में, तो आपका स्कोर आ ही जाता है. और ये स्कोर का मतलब ये नहीं कि आपने 60 लेना है, 61 लेना है. तो ज़्यादा प्रैक्टिस करें, रेगुलर वीडियो देखें, ज़्यादा लिखें हाथों के साथ, कॉपी के ऊपर पेन के साथ, नोटबुक. जितना लिखोगे उतनी ही नॉलेज बढ़ेगी आपकी.